पीएम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत में 3 करोड़ से ज्यादा खवातीन लखपति दीदी बने। वो तो चल बसी, जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी। जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये एसएचजी के साथ जुड़ी, हाँ सर। उसके पहले जीवन और एसएचजी के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी बने मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, कि मैं नहीं तो क्यों आते रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? सर मेरे साथ ही मेरे समूह के दीदी लोग को भी मैं रोजगार दी हूँ, वो लोग भी अपना अपना, मैं साड़ी करती हूँ करके वो भी साड़ी नहीं पहनते। एक दीदी अपना 1 ग्राम गोल्ड बेचती है, एक दी हमारा मिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए लकड़ी भी लगाती है। अलग अलग दीदी अलग अलग काम करती है। जिस तरह हमारे दीदियों में जो भी क्षमता है उसको पहचान करके उसके लिए जो चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा मदद हमारा संस्था से करके जिधर उनके लिए आजीविका मिलता है वो प्रशिक्षण के लिए मैं उनको भी साथ में जाती हूँ सर। अच्छा, आप कैश में पैसा लेती हो कि यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हो? डिजिटल सर, फोन पे सर। कोड रखा है, क्या किया है? फोन पे में लेती हूँ सर। हाँ। अभी कैश नहीं चलता है, समूह में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सिर्फ एनआरएल अनंत महासमय के माध्यम से बिठा दिए सर, घर नहीं बेचने दिए, उधर ही सीखा है मुझे। तो आप हर चीज में लंबा भाषण देती हैं? हाँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनर हूँ सर। आपकी बेटी आपको सुनती है क्या? सर मेरा बेटी, बड़ी बेटी तो चल बसी, छोटी अपाई जे। अनुराधा जी, आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आप आइंदा लोकसभा इंतखाब में सीटों की तकसीम के मामले में पटना में दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए में सभी सीटों की तकसीम पर रजामंदी हो गई है। वहीं इंडी इत्तेहाद में कुछ भी ठीक नहीं है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए उनके इत्तेहाद में कुछ भी बेहतर नहीं है। में कोई नाराज नहीं है या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और 40 की 40 सीट सत्ता के लिए। स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहां तो टकराहट हो। बिहार एमएलसी इंतखाब के लिए पर्चा दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस दौरान बीजेपी के 3 और अजीम इत्तेहाद के 5 उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। आरजेडी की तरफ से साबिक वजीर आला राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैसल अली और उर्मिला ठाकुर पर्चा दाखिल करने के लिए कानून साज काउंसिल पहुंचे हैं। राबड़ी देवी के साथ आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं। मुंगेर में बिहार रियासती तालीमी बुनियादी ढांचा तरक्कियात कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से 4 करोड़ की लागत से मुजव्वजा 3 मंजिला साइंस इमारत के तामीरी काम की शुरुआत की गई है। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि पुरानी इमारत की जदीदकारी भी हो रही है, साथ ही शोबे साइंस के लिए साइंसी आलात की खरीदारी भी की जा रही है। अभियान के तहत रूसा के द्वारा साइंस ब्लॉक बनाने के लिए 4 करोड़ का प्लान योजना है। इसमें से पहला किस्त में 2 करोड़ रुपया दी गई। पहले किस्त में से 35% जो है जीर्णोद्धार के लिए किया गया है, खर्च किया जा रहा है। वह भी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम पटना लिमिटेड की ओर से की निगरानी में। दूसरा है 35% है साइंस ब्लॉक के निर्माण में। यह भी जो है बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम पटना लिमिटेड के द्वारा।
वैशाली जिले में वजीर-ए-आजम विश्वकर्मा कौशल सम्मान मंसूबे से कई लोग फायदा उठा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल करके इनसे जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस योजना से जुड़ने के बाद लोग पहले 40 घंटे का प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मानदेय के रूप में प्रतिदिन उन्हें 500 रुपये दिए जाते हैं और वे रोजगार के लिए बैंक से आसानी से लोन भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अप्लाई करेंगे। हाँ। के काम। वैशाली में उद्योग विभाग की निदेशक स्नेहा ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे किया जाए और किन किन कागजात की आवेदन के दौरान जरूरत पड़ेगी। दस्तावेज में आपको आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, बैंक का विवरणी उसमें डालना है और अगर राशन कार्ड है तो ऑप्शनल है, आप राशन कार्ड डाल सकते हैं उसमें। अगर राशन कार्ड नहीं डाल सकते हैं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फैमिली का पूरा इंफॉर्मेशन के लिए आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रशिक्षण की भी सहायता दी गई है। प्रशिक्षण केंद्र में आपको लगभग 40 घंटे का प्रशिक्षण होगा, 5 से 7 दिन का होगा। स्कीम में वेज कॉम्पनसेशन का भी है, आप 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको वेज कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हाथ को काम उपलब्ध कराने के साथ साथ प्राचीन भारतीय कला और शिल्प के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान एक विश्वकर्मा के रूप में करके उन्हें सभी प्रकार से लाभ प्राप्त करने योग्य बनाना है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नवादा जिले में काकुलत महोत्सव का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह रुकन असेंबली विभा देवी और जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार वर्मा समेत कई मोअज़्ज़ज़ लोगों ने मुश्तरका तौर पर किया। काकुलत महोत्सव हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इस मरतबा 35 दिन कबल इस महोत्सव का इनेकाद किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार वर्मा ने कहा कि काकुलत कई मानों में अहम है। इंतखाबी कमीशन ने मेरा पहला वोट मुल्क के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका मकसद नौजवानों को आइंदा इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए राग़िब करना है। अररिया जिले में पहली मरतबा वोटर बने नौजवानों में वोटिंग करने के सिलसिले में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। अररिया के नौजवान वोटरों ने बताया कि मुल्क की तरक्की करने वाली पार्टी के हक में उनका वोट जाएगा। करने जा रहे हैं और अपने मनमर्जी से अपने जो प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमको ऐसा मौका मिला है। आगामी चुनाव के लिए मेरा पहला वोटिंग है और मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ, जिसमें मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि मैं पहली बार वोट दूंगी। और मेरा ये है मतदान पहला है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं एक ऐसे लीडर को वोट देना चाहूँगी जो राष्ट्र को विकास करे, रूरल एरिया, अर्बन एरिया को और ही विकास करे और 2047 तक भारत एक विकसित भारत। अमर शहीद जुब्बा सहनी की बरसी सरकारी तकरीब के तौर पर मनाई गई। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के जुनूब में वाक़ पार्क में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट शिशत कपिल अशोक समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। गूंज उठी, बहादुरों आगे बढ़ो। गुस्सा भड़क उठा, तुरंत बालर को पकड़कर पीटने लगे तथा थाना के फरीक का क्या भरोसा है जिंदगी का, आज उनको स्मरण करने का ये दिवस है। मेरे साथ जो है माननीय विधानमंडल के भी सदस्य है, आयोग के भी पूर्व सदस्य है, जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है। तो ये लोग भी यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, साथ ही उनको स्मरण करने के लिए। सिर्फ राजकीय समारोह में भाग लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, उनसे प्रेरणा लेना और जो अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि राजकीय समारोह अनेकों होते हैं, तो ये हर जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्या आगे की कार्रवाई अच्छी कर सकते हैं, प्रशासन कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
उर्दू के नामवर दानिश्वर प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी की याद में कल उर्दू काउंसिल हिंद पटना की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने उर्दू के फ़रोग़ में प्रोफेसर अहमद की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान को मकबूल बनाने के लिए खुसूसी कोशिश की जानी चाहिए। हिंद की जानिब से एक बैग का तोहफा भी उर्दू काउंसिल की जानिब से जावेद शम्स साहब तशरीफ लाए हैं कि नहीं लाए हैं? बहुत कुछ इस्लाम फरमाए, मैं उनका मशकूर हूँ। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और हमें अपनी मादरी ज़बान के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। जब तक अपने बारे में खुद हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इसीलिए जो उर्दू आबादी है उसे अपने मुआशरे में, अपनी ज़ात में, अपने परिवार में, अपने दिन रात में उर्दू के बारे में, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, उर्दू की मकबूलियत के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। उनके शख्सियत का एतराफ़ कर रहे हैं यहाँ के सारे लोग। हमारे बीच प्रोफेसर सैयद शाह शमीम नमी साहब हैं जो बुज़ुर्ग की हैसियत रखते। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। फारूकी साहब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुनक़िद सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में नमो ड्रोन दीदियों को सौंपा। दाखिला के मरकजी वज़ीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए में सभी सीटों की तक़सीम पर रजामंदी हो गई है। बिहार एमएलसी इंतखाब के लिए पर्चा दाखिल करने का आज आखिरी दिन। इस दौरान बीजेपी के 3 और अज़ीम इत्तेहाद के 5 उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेंगे। और इंतखाबी कमीशन ने मेरा पहला वोट मुल्क के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका मकसद नौजवानों को आइंदा इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए राग़िब करना है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ।